गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 4 यानी कि नेताजी का चश्मा के जो लेखक हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उनका आज हम जानते हैं परिचय। तो स्वयं प्रकाश का जन्म यानी कि जो कहानीकार हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है स्वयं प्रकाश। तो स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। आजकल ये भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं तथा साहित्य सृजन में रत हैं, इनकी कार्य कर रहे हैं। आप उत्कृष्ट कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी जो भाषा है, शैली सहज एवं प्रभावोत्पादक है। इनकी पाठकों पर अपना प्रभाव डालती है। कठिन शब्दों के अर्थ क्योंकि स्टोरी तो हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। सिलसिला यानी कि क्रम, गुजरना, निकलना, उत्साही, उत्साह से युक्त, प्रतिमा, मूर्ति, अनुमान, अंदाजा, उपलब्ध, प्राप्त, शासन अवधि, शासन की अवधि, अवसर, मौका, निर्णय, फैसला, मासूम, बेगुनाह, निर्दोष और दया का पात्र, कमसिन, अल्पवयस्क, कम उम्र, लक्षित, ध्यान में आया हुआ, कौतुक भरी, हैरानी से भरी, निष्कर्ष, परिणाम, चौकोर यानी कि चौरस, स्क्वायर में, खुशमिजाज, अच्छे स्वभाव वाला, थिरकना यानी कि हिलना। उपलब्ध, प्राप्त होना, ग्राहक, ग्राहक, आहत, घायल, ख्याल, विचार, अवाक रहना, हैरान रह जाना, बेहद, बहुत अधिक, मरियल, कमज़ोर, प्रफुल्ल, खुश, अधिकांश, अधिकतर, रवाना होना, लौट जाना, जाति, वंश या नस्ल, और प्रतिस्थापित करना, स्थापित करना। आइए अब हम जानते हैं कहानी का उद्देश्य। तो कहानी का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि देश के सभी छोटे बड़े व्यक्ति, यहाँ तक कि बच्चे भी देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होते हैं तथा सभी अपने अपने तरीकों तथा सामर्थ्य से देश के निर्माण में योगदान देते हैं। हमें किसी के तुच्छ से तुच्छ यानी कि छोटे से छोटे योगदान का भी उपहास नहीं करना चाहिए। आइए आज हम पढ़ेंगे मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण। तो फर्स्ट, हवलदार साहब। हवलदार साहब अत्यंत भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हैं। पान वाले द्वारा एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो देश की खातिर कर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। उनमें कैप्टन चश्मे वाले के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान की भावना है। जब अंतिम बार उन्होंने मूर्ति पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ देखा, जैसे बच्चे बना लेते हैं, तो उनकी आंखें सजल हो गई, यानी कि उनकी आंखें भर आईं। कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जो फेरी लगा लगाकर चश्मे बेचता था। उसके सिर पर गांधी टोपी होती थी और आंखों पर काला चश्मा। वह अपने एक हाथ में छोटी सी संदूकची पकड़े रहता था और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे चश्मे। लोग उसे कैप्टन कहते थे, पर वह किसी फौज का कैप्टन नहीं था। वह अत्यंत निर्धन था। उसकी अपनी कोई दुकान भी नहीं थी, पर उसमें नेताजी के प्रति सम्मान की भावना अवश्य थी। इसलिए उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे के कैसे रहे। इसलिए वह फ्रेमों में से एक फ्रेम उस मूर्ति पर लगाकर नेताजी के प्रति अपना आदर प्रकट करता था। थर्ड करेक्टर है पान वाला। पान वाला एक काला
मोटा और खुश और मिजाज आदमी था। वह पान खाता रहता था। वह कैप्टन का उपहास किया करता था। हवलदार साहब की यह पूछने पर कि क्या वह किसी फ़ौज का कैप्टन है, नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फ़ौज का भूतपूर्व सिपाही, तो पान वाले ने कैप्टन चश्मे वाले का उपहास करते हुए कहा था, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फ़ौज में, पागल है पागल। इस प्रकार जो पान वाला है वह उस चश्मे वाले का मजाक बनाता रहता था। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, और इन क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आपके पास जो वर्क बुक है, साहित्य सागर की जो वर्क बुक है, उसे भी आप कंप्लीट करेंगे। आप उसे पेंसिल से फिल करेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो स्वयं जब उसको आपका स्कूल ओपन होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे, बट आप पेंसिल का ही प्रयोग करेंगे ताकि आप उसे इरेज कर सकें। कोई मिस्टेक है, पेन का आप यूज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आप समझें पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स। ये कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसा कुछ ही मकान और जिसे बाहर कहा जा सके, वैसा केवल एक ही बाजार था। तो इस पैराग्राफ के आधार पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि हवलदार साहब को उस कस्बे से कब और क्यों गुजरना पड़ता था। तो कब, यानी कि हवलदार साहब को अपनी कंपनी के काम से हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजर पड़ता था। कस्बे की क्या क्या विशेषताएं थी? ये कस्बे की यह विशेषता थी कि उस कस्बे में कोई पक्का मकान नहीं था जिससे कि आप उसे मकान कह सकें, और न ही कोई बाजार था। थर्ड क्वेश्चन कि कस्बे की नगरपालिका क्या क्या काम करवाया करती थी। तो कस्बे की जो नगरपालिका थी वो कभी किसी सड़क को पक्का करवा देती, कभी कोई पेशाब घर बनवा देती, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती, तो कभी सम्मेलन करवा देती थी। शहर के मुख्य बाज़ारों में किसकी प्रतिमा लगवाई गई और उस प्रतिमा की क्या विशेषता थी। तो आप सब जानते ही हैं कि शहर में, यानी कि जो नगरपालिका थी, किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा नेताजी की मूर्ति लगवाई गई, और मूर्ति की जो मूर्ति जो थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची थी, सुंदर थी। नेताजी फौजी वर्दी में सुंदर लग रहे थे, पर उनकी आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। खा पार्ड, हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी कि इसको देखा, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हवलदार साहब ने पहली बार कस्बे से गुजरते समय किस बात को लक्षित किया था। तो किस बात को लक्षित किया था कि उन्होंने नेताजी की मूर्ति को देखा और उनकी आंखों पर चश्मा नहीं था, किंतु उनकी आंखों पर एक सामान्य, यानी कि जो जब मूर्तिकार था वो चश्मा बनाना भूल गया था या उससे बन नहीं पाया, या जो समय की जो अवधि थी, शासन अवधि, वो समाप्त हो गई थी। इस कारण नेताजी की मूर्ति पर एक सचमुच के चौड़ा जो काला फ्रेम था उसका चश्मा पहना दिया गया था। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान क्यों फैल गई। तो संगमरमर की मूर्ति पर एक सामान्य तथा सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम देखकर उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। थर्ड क्वेश्चन देखिए, जब जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब भी मूर्ति के बारे में सोचते समय वे किस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो जब हवलदार साहब की जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई तब वे मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में निष्कर्ष उन्होंने यही निकाला कि कुल मिलाकर जो कस्बे वाले हैं उनका जो प्रयास है वो सराहनीय है, क्योंकि जो महत्व है वह मूर्ति के रंग रूप का नहीं है, बल्कि उसमें निहित भावना का है। फोर्थ क्वेश्चन, हवलदार साहब के अनुसार मूर्ति के रंग रूप या कद के महत्व के बजाय किस चीज़ का महत्व होता है।
देखिए, हवलदार साहब के अनुसार महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं होता, बल्कि महत्व उसकी भावना का होता है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। तो बच्चों, अभी आज हमने आपको समझाया का और खा पार्ट, और नेक्स्ट सेशन में हम आपको समझाएंगे गा पार्ट। और इसी के बेस पर आप अपनी वर्कबुक भी फिल करेंगे। हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपके पास जो हॉलीडे होमवर्क दिया गया है उसके साथ साथ आप अपनी वर्कबुक भी कंप्लीट करेंगे। सो टुडे थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।